हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। और हम इस वीडियो में कवर करने वाले आज प्राकृतिक वनस्पतियाँ। भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो वन पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको देखने वाले। और ये देखिएगा, ऐसा टॉपिक है, इससे आपके जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक आपके जो है पूछ ले जाते हैं अकेला इस टॉपिक से। बहुत ही अच्छे से आपको जो है मैप के द्वारा इसको कवर करने वाले। जितने भी आपके फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके पूछे गए, वो आपको इसी में आपका जो है मिल जाएगा कंप्लीट। और देखिएगा, ये जो टॉपिक है कम से कम 35 से 40 मिनट का, लेकिन हम इसको जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका पूरा कवर कर लेंगे। अच्छे से बस आपको जो है इसमें सुनते जाना है, पूरा का पूरा आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा इसमें। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको मैप देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, मैप अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक आप काम कीजिएगा, मैप को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे जो है पड़ता है या लोकेशन है इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपका ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है आपका, इसमें पंजाब वगैरह का जो क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र है, ये सारा का सारा यहाँ पे मिलते हैं आपके पर्वतीय वन, या इनको बोलते हैं कोणधारी वन आपकी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ठंडे क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ जाते हैं, जिससे बर्फ पड़ेगी तो ये पेड़ पौधे ऐसे आपका जो है बर्फ को जो है गिरा देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कैसे वन होते हैं, पर्वतीय वन या कोणधारी वन आपके इसमें। ठीक है, ये क्षेत्र आपका हो गया पर्वतीय वन, कोणधारी वन का। यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका, ये है मरुस्थल का, तो इसको कहते हैं मरुस्थली वन या कटीले वन इसमें। और यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा मिलती है वो 70 सेंटीमीटर से कम मिलती है वार्षिक वर्षा आपकी। आपके अभी एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया था कि कटीले वन कहाँ पे मिलते हैं, उनका यहाँ पे पूछा था कि उष्ण कटिबंधीय मानसून वन होते हैं, उनको जो है कितने सेंटीमीटर की वर्षा जो है आवश्यक है उनके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा, ये जो पट्टी है आपकी, यहाँ से ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपकी पूर्व साइड है, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो मानसून उठता है आपका अरब सागर से, यहाँ से जो है मानसून उठता है, केरल में एंट्री करता है, यहाँ से आपका जो है यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। इस कारण से यहाँ पे जो वन मिलते हैं वो मिलते हैं सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और इसमें जो वर्षा की मात्रा होती है ये आपकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी जो है वर्षा होती है यहाँ पे। ये देखिएगा पूरा जो क्षेत्र है आपका, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये भी आपका कटीले वन मिलते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो नदियों का डेल्टा है, ये जो दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पे देखिएगा जो ये क्षेत्र है आपका, यहाँ पे जो वन मिलते हैं मैंग्रोव, ज्वारी है, डेल्टाई वन मिलते हैं यहाँ पे भी आपका। ठीक है, और आपका गुजरात के निचला जो हिस्सा है यहाँ पे भी आपका ज्वारी वन मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद जो भारत में ज़्यादा मात्रा में मिलता है, देखिएगा यहाँ से लेके जितना ये खाली स्थान सा जो है, यहाँ पे किस प्रकार के वन है, ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, या इनको कहते हैं पतझड़ी वन, या इनको कहते हैं पर्णपाती वन। आपके ये दो कैटेगरी में बांटे गए, शुष्क आपके पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन। आपके जो शुष्क होते हैं उनको 70 से लेके आपका 100 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और आपके जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं इनको 100 से लेके 200 सेंटीमीटर की वर्षा। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, उसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, इसमें उसमें था कि 50 सेंटीमीटर की वर्षा। ठीक है, उसमें एक दिया था 70 दिया था, एक दिया था 100 से 200 दिया था, एक आपका 170 दिया था। तो इसमें जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके ये। ठीक है, चलिए, और ये जो आपका यहाँ पे जो स्थान है ये वाला, ये कैसा है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे आपका पर्वतीय या कोणधारी वन मिलेगा आपके इसमें। ये जो यहाँ पे हरा है ये सदाबहार वन। तो ऐसे यहाँ पे देखिएगा मेघालय के अंदर यहाँ पे ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे जब ऐसे यहाँ पे ये मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो है ये सदाबहारी वन मिलते हैं यहाँ पे भी आपका। तो लोकेशन आपको अच्छे से याद हो गई इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो सदाबहार वन है ये पश्चिमी घाट पे आपसे का राज्य पूछे कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर आपका, तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा,
यहाँ पे आपका गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, ये सारे के चार क्षेत्र आपके इसमें आ जाएंगे आपका। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे पूछे कि मरुस्थलीय कटीले वन कहाँ पे मिलेंगे, एक आपका आ जाएगा सबसे पहले आपका राजस्थान आ जाएगा, गुजरात का ये आपका उत्तरी हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूपी है तो यूपी का आपका पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका एमपी है तो एमपी का भी आपका उत्तरी हिस्सा आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आप इसमें बता सकते हैं आप इसमें। और इसके अलावा सदाबहार जो वन होते हैं इसके अंदर आपसे पूछेगा कि सिनकोना किसके अंतर्गत आता है, महोगनी किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका सदाबहारी वन के अंतर्गत आएगा। सै से सदाबहार, सै से हो जाएगा सिनकोना और महोगनी। ठीक है, ये एक ही कैटेगरी के हैं आपके इसमें। और ये जो आपका ये जो चंदन है और सागौन है ये आ जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आएगा ये आपका। ठीक है, देख लिया आपने। अब यहाँ पे थ्योरी कर लेते इसमें। चलिए, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था ये आपका चैंपियन ने किया था, एचजी चैंपियन ने आपका। किसने किया था? एचजी चैंपियन ने। वैज्ञानिक तरीके से किया, वो चैंपियन है इसलिए उसने वैज्ञानिक तरीके से किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिएगा कई बार आपका जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इस बार भी आया और इससे पहले भी आया आपका। प्रजाति की कितनी प्रजातियों की जो है खोज हो चुकी है, तो वनस्पति जो है 47,000 वनस्पतियों की अब तक जो है खोज हो चुकी है। वनस्पति, पति आ रहा है इसमें आपका, तो जब पति पत्नी की बात आती है तो उसमें क्या होता है? डीजे बजता है। क्या बजता है? डीजे। डी और जी, डी का मतलब होता है 4 और जी का मतलब होता है यहाँ पे 7। तो आपको याद आएगा कि 47,000 जो है वनस्पति की खोज हो चुकी है। बाकी जीवों की खोज हो चुकी है 81,000 की। डायरेक्ट ही आपको फैक्ट देगा। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर अगर आपके 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी टीजीटी के एग्जाम में, 40 है या 60 पूछे जाएंगे, तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन अकेला आपका डाटा का पूछा जाएगा, आपका डाटा आपके जो है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, या इनको कहते हैं पतझड़ वन, या कहते हैं इनको पर्णपाती वन आपके। तो भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और गर्मियों के प्रारंभ में ही आपकी जो है पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। अब जब ये सघन नहीं होते, सघन क्यों नहीं होते? इसलिए पतझड़ कर देते, इसलिए सघन नहीं हो पाते। सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि सबसे ज़्यादा आपने देखा कि भारत के क्षेत्रफल पर ज़्यादा पतझड़ वन मिलते हैं आपके। राज्य कौन सा आ जाएगा इसमें? पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, यूपी आपका, एमपी आ जाएगा, और इसके अलावा ये तमिलनाडु का क्षेत्र भी आता है आपका इसमें। ठीक है, और झारखंड भी आ जाता है इसमें, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है इसमें। और वृक्ष कौन से मिलेंगे यहाँ पे? तो वृक्ष मिलेंगे आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आपका शीशम, साड़, सागौन, सैतूत, आम, महुआ, बांस, हल्दी, चंदन आपका। तो ये आ जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार यानी कि एक सा रहता है। आपने देखा है कि सदाबहारी वन कहाँ पे मिलते हैं? तो सदाबहारी वन आपके यहाँ पे मिलते हैं, ये पश्चिमी घाट जो है आपका ये। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है आपके यहाँ पे भी मिलता है। तो यहाँ पे कैसे मिलते हैं? सदाबहार वन भारत में दूसरे स्थान पर आता है। साल भर हरे भरे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। अब सदाबहार है तो पतझड़ करेंगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे? सघन हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। लेकिन लंबे होंगे तो पतले रहेंगे। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होगी यहाँ पे। तो और ये जो राज्य है आपका, आपसे पूछेगा इसकी लोकेशन, तो ये पश्चिमी घाट आपका। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य आपको मिलेंगे? महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, लक्षद्वीप है, बंगाल आ जाएगा, अंडमान आ जाएगा, और असम आ जाएगा। आपने देखा है असम में भी ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसलिए सदाबहारी वन मिलेंगे वहाँ पे आपके। और इसके लिए वर्षा कितनी ज़रूरी है? तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी वर्षा होती है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये डाटा जो है एग्जैक्ट आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वृक्ष कौन से मिलेंगे? महोगनी मिलेगा, रबड़ मिलेगा, नारियल मिलेगा, सिनकोना मिलेगा, बांस मिलेगा। बांस असम वगैरह में बांस मिलते हैं, बिल्कुल राइट। सदाबहारी आप लगा दोगे, सिनकोना हो जाएगा आपका। सिनकोना है, महोगनी है। नारियल कहाँ पे मिलता है भाई? केरल में मिलता है नारियल, केरल में। और यहाँ पे केरल, तो केरल यहीं पे तो पड़ता है। आसानी से आप बता सकते हो कि सदाबहारी वन होगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं मरुस्थलीय वन या कटिले वन यहाँ पे आपका।
तो यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे वर्षा कितनी, 70 सेंटीमीटर से। आपको पता है कि राजस्थान में आ जाएगा, उत्तरी गुजरात आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाएगा और एमपी आ जाएगा इसमें आपका। वृक्ष कौन से आगे, खैर होगा, खेजड़ी होगा, बेर होगा, रिट्ठा होगा, खजूर होगा, नागफनी। जो कटीले वन होते हैं ये आपके मरुस्थल में होते हैं, ठीक है। और वृक्ष कैसे होते हैं, यहाँ पे छोटे होते हैं, जब पानी नहीं मिलेगा उनको छाल कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। आपने देखा जो व्यक्ति छोटा होता है वो मोटा हो जाता है, ठीक है, ये फैक्ट है सीधा सीधा। पत्तियां कैसी होती है, पत्तियां नुकीली होती है। मोटी छाल वृक्षों की गर्मी से रक्षा करती है। जो मोटी छाल हो जाती है उनकी, तो वो क्या करती है, वृक्ष की गर्मी से रक्षा करती है आपकी। आपको राज्य भी पता लग गया, पेड़ पौधे भी आपको पता लग गए यहाँ से। बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका। इसके बाद ज्वारीय या डेल्टाई वन, ज्वारीय या डेल्टाई वन आपसे पूछा जाएगा कि देखिएगा ये कैसा है, ये पूर्व है तो इसको कहते हैं पूर्वी घाट, ये क्या है पश्चिम है तो इसको कहेंगे पश्चिमी घाट। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो ज्वार आते हैं कहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं सर्वाधिक जो ज्वार है आपके, उड़ीसा है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, यहाँ पे सर्वाधिक ज्वार आते हैं। और गुजरात में भी आपका जो ओखा जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे भी आपका जो है ज्वार आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ज्वारीय डेल्टाई वन के बारे में, नदियों के डेल्टा पर बने ये जो है आपके वृक्ष पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। खारे जल के कारण छाल इसकी छारी हो जाती है, लंबी जड़ हो जाती है। और यहाँ पे देखिएगा लकड़ी जो है इसकी कठोर हो जाती है, जब पानी में रहेगी तो लकड़ी ऑटोमेटिक कठोर हो जाएगी आपकी। सुंदरी वन मिलते हैं, यहाँ पे सुंदर वन मिलते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष होता है। तो ये पीसीएस में पूछा गया था स्टेटमेंट देके, क्या बंगाल में सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या बंगाल में ज्वारीय वन मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। क्या गुजरात में ज्वारीय वन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपके, क्योंकि वहाँ पे भी आपका जो है ज्वार आता है समुद्र में। राज्य कौन सा हो जाएगा, राज्य हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा कावेरी आपके जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे भी ये ज्वारीय वन या डेल्टा वन मिलेगा आपके। चलिए, ये एग्जाम में हर बार कोई भी आपकी किसी भी स्टेट की परीक्षा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार आपका। देखिएगा चिपको आंदोलन कब चला था, अगर आप इंग्लिश में बनाओगे CHIPKO आपका, तो शुरू किससे होता है, सी से। सी का मतलब होता है 3 आपका, तो लास्ट में आपको मिलेगा 73 में 3 मिलेगा आपको। तो ये शुरू कब हुआ, चिपको आंदोलन 1973 में यूके से उत्तराखंड से हुआ, वन कटाई के विरुद्ध था। इसमें जो व्यक्ति है संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। और महिला जो थी ये थी गोरा देवी रैणी गांव की थी, और इन्होंने 21 महिलाओं के साथ मिलके जो है 2500 पेड़ बचाए थे आपके इसमें, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे कौन संबंधित है, तो सुश्री मेघा पाटेकर जो कि एमपी से संबंधित है आपका। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हो जाएगा आपका एमपी आपका। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं मैत्री आंदोलन, ये किसने चलाया, मैत्री आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने चलाया, कि कल्याण होगा मेरे मित्रों का। कहाँ पे चला था, तो ये चला था आपका उत्तराखंड में, क्योंकि रावत जो ये मिलते हैं, रावत ये कहाँ पे, उत्तराखंड में मिलते हैं। और देखा होगा आपने वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत थे पहले आपके, ठीक है। और एक डीएम भी काफ़ी फेमस है आपके उत्तराखंड के, जो कि रावत है, दीपक रावत, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका अपिक्को आंदोलन, ये है पांडुरंग हेगड़े संबंधित है अपिक्को से। आपका कहाँ से संबंधित है, ये कर्नाटक से है, कर्नाटक। अपिक्को कैसे, कर्नाटक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपका पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, ये आपका गोवा की पीसफुल सोसाइटी द्वारा ये महाराष्ट्र में चलाया गया था, ये आपका पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। क्योंकि आपका जो पश्चिमी घाट है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है, यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इसीलिए इसको बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था आपका ये। और भारत देखिएगा पर्यावरण संबंधी कानून बनाने वाला प्रथम देश है आपका। ये कब बनाया गया था, ये 11 दिसंबर
2002 को बनाया गया था। 11 दिसंबर 2002 को कई बार आपका यूपीपीसीएस के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपका ये। चलिए अब देख लेते हैं वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक और वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक आपका। भारत को जो है 9 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है और वन संरक्षण आंदोलन जैसे कि खेजड़ी, तिलाड़ी, रुकभैला और मैत्री आपका। मैत्री तो आपको पता उत्तराखंड वाला था, लेकिन जो खेजड़ी, तिलाड़ी ये कहाँ के थे? ये आपके राजस्थान में चलाए गए थे आपके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस में तो भर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। चलिए ग्लोबल 500 पुरस्कार ये 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है ये चलाया गया था और ये यूएनईपी द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए दिया जाता है। इसका यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, कीनिया में है। यूएनईपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय यूएनईपी का नैरोबी, कीनिया में आपका। एनईपी, यूएनईपी है ना, न है तो न से नैरोबी, कीनिया हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं वृक्ष मित्र आपका। वृक्ष मित्र पुरस्कार ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जो है और भारत सरकार इसको मिलकर देती है। वनों की वृद्धि के लिए वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे ग्रीन ऑस्कर गोल्डन पांडा पुरस्कार, देखो आपका पता है पांडा भी पर्यावरण से संबंधित है ना। पांडा जो एक मतलब जो बियर मतलब टेडी बियर जैसा होता है आपका, छोटा एक कह सकते हैं भालू का रूप होता है ये। ठीक है, पांडा। और ये क्या ग्रीन ऑस्कर या गोल्डन पांडा पुरस्कार ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये आपका, क्योंकि ग्रीन ऑस्कर है ना। ग्रीन आपका हो जाएगा वनस्पति से संबंधित, ऑस्कर तो वैसे ही बड़ा है आपका। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं इसमें मैग्रोव या ज्वारीय वनस्पति का सर्वाधिक क्रम। आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है, आप कहोगे बंगाल में। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके आपका। उसके बाद गुजरात है और अंडमान है और आंध्रा है, ये आपका यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ज्वारीय वन मिलते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद पगमार्क तकनीक क्या है? विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या का जो आकलन है उसको कहते हैं पगमार्क तकनीक आपका। देखिएगा चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी हो, DSSB हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो आपका, या अदर स्टेट के अंदर जैसे बिहार के अंदर है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार जो है पूछे जाते हैं आपके। चलिए आगे देख लेते हैं अमृता देवी स्मृति पुरस्कार ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ये राजस्थान वन विभाग के द्वारा दिया जाता है। जितने भी फैक्ट है ना आपके, ये आपको बहुत ही कम समय में आपको पूरा याद भी हो जाएगा। ये बस अच्छे से सुनते रहिएगा और बाकी जितना भी आप लिखोगे ना अपने हाथ से खुद का नोट्स अपना, उतना आपको याद होगा। देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, लेकिन बस ये है कि जितना आपने लिख लिया उतना आपको याद रहता है और उसका भी बार बार आपको रिवीजन करना होता है अच्छे से। चलिए अपना वन और अपना धन योजना ये किसने चलाई थी, किसके द्वारा? ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था ये आपका। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वन का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है? वो एमपी के अंदर है। सबसे कम क्षेत्रफल है वो आपका हरियाणा के अंदर है। ठीक है, चलिए इसके बाद विश्व में सर्वाधिक वन मिलता है सूरीनाम में आपका। कहाँ पे? सूरीनाम में। अगर बात की जाए देखिएगा सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक किसने माना है? सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक ये माना है भूटान ने, क्योंकि देखिएगा 72% जो क्षेत्रफल है उस पे अकेला 72% क्षेत्रफल पर तो अकेला वन है। कहाँ पे? भूटान के अंदर। इसलिए राष्ट्रीय सुख को जो है प्रगति का सूचक माना है इसने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेते हैं सुंदर वन किस प्रकार के वन है? सुंदर वन जो है आपके किस प्रकार के वन है? मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन नहीं होंगे। शंकुधारी तो पर्वतीय वन होते हैं, पर्वतों में जो ठंडे इलाके होते हैं, तो ये हो जाएगा ज्वारीय वन। क्यों? क्योंकि सुंदर वन
सुना आपने कहाँ पे, बंगाल में आपका सुंदरवन का डेल्टा, तो वहाँ पे क्या होता है, ज्वारी वन होता है वो आपके। ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। चलिए, और इसका भी ना देखो एक्सप्लेनेशन है। अगर बात की जाए देखिएगा, उष्णकटिबंधीय वन या इनको कहते हैं मानसूनी वन, दोनों एक होते हैं आपके, ये दो कैटेगरी में होते हैं, शुष्क और आर्द्र होता है आपका। इसके लिए वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो इसके लिए आपका जो है 70 से लेके आपका 200 सेंटीमीटर तक होती है इसमें, ठीक है। और शंकुधारी या कोणधारी वन ये कहाँ पे मिलता है, ठंडे इलाकों में या पर्वतीय इलाकों में आपका। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिएगा, जो चंदन है, चंदन सामान्यतः कहाँ मिलता है, चंदन आपका देखो सिनकोना और महोगनी जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, सिनकोना महोगनी ये मिलता है यहाँ पे सदाबहारी वन में आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, पर्वतों में आपका ये नहीं मिलेगा। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार या मरुस्थल वन यहाँ पे कौन सा मिलता है, खेजड़ी मिलता है, खेजड़ी, खैर, कत्था, और ये आपका जो यहाँ पे नागफनी वगैरह ये मिलेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपका, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए, और इसके लिए वर्षा की मात्रा 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है इसके लिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सिनकोना पाया जाता है अरावली की घाटियों में, सतपुड़ा की घाटियों में, नीलगिरी की घाटियों में या शिवालिक की आपका घाटियों में। तो आपको पता है कि सिनकोना, थोड़ा सा देखिएगा, आपको पता है कि ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे क्या मिलता है, सदाबहारी वन, सै से सदाबहारी वन, सै से हो जाएगा सिनकोना और महोगनी। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र संबंधित है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो है नीलगिरी की घाटी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को कौन मिलाता है, ये नीलगिरी पर्वत मिलाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा आपका बी आपका। अगर आपसे पूछे कि अरावली की पहाड़ियों में कौन से पेड़ पौधे मिलेंगे, तो आप कहोगे कि यहाँ पे कटीले वन मिलेंगे आपके, ठीक है। आप कहोगे कि सतपुड़ा के अंदर कौन से मिलेंगे, तो सतपुड़ा ये कहाँ पे, एमपी के अंदर है। तो आपको पता है कि एमपी के अंदर कौन से जो वन मिलते हैं, तो आप कहोगे वहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय या पतझड़ी वन मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन थे, और आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन, आपका सर्वाधिक वन वाला राज्य आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके पास ऑप्शन है गुजरात है, आपके पास एमपी है, आपके पास यूपी है, और आपके पास झारखंड है आपका, ठीक है। ये लिए आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 2, आपको बताना है कि जो कटीले वन है उनके लिए वर्षा की कितनी जो है मात्रा चाहिए आपका। आपके लिए ऑप्शन चलिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, या 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या आपका 70 सेंटीमीटर से कम, माइनस लिख देते इसको, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अब वीडियो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये जितना भी आपका फैक्ट था पूरा नोट्स, ये आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको जो है पूरा आपका कवर हो गया। और मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन आपका बनेगा, और इसी का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी आप बुक्स से ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको फैक्ट मिलते वो अपने नोट्स में ज़रूर डालिएगा, इससे आपका एक इफेक्टिव नोट्स होगा। बार बार उसी का रिवीजन करिएगा।